झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट। दोस्तों, झारखंड टीजीटी को भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को कॉल मैसेज और जो है यहाँ पर कमेंट आ रहा था दोस्तों, तो दोस्तों टोटल चीज़ हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री प्लस में जो है शिक्षा मंत्री, जी हाँ दोस्तों, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री का जो है बहुत बड़ा बयान आया है झारखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर। इतना ही नहीं, जितनी भी बहाली रुका हुआ है उसको जो है अब फास्ट ट्रैक से काम किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ट्विटर पर लिख चुके हैं। क्या लिख रहे हैं कि आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपका इंतजार था इसी चीज़ का कि ऑर्डर मिले और बहाली जो रुका हुआ है वो फास्ट ट्रैक से काम करे। साथ ही 1 माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति है उसको दूर किया जाए, ये बातें सामने आ रही है दोस्तों। झारखंड के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री जो है बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में काम स्टार्ट कर गए हैं। आपको पता होना चाहिए, कुछ बीते दिनों जो है बहुत ज़्यादा बिजी थे और उसका कारण था कि इनके जो पिता थे ये जो है बहुत ज़्यादा बीमार थे। इसी कारण जो है ये मुख्यमंत्री साहब जो है बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन अब जो ही ये जो है इस जो है पिता के देहांत के बाद जो है पुनः जो है ये फॉर्म में आ गए हैं और बहाली अब फास्ट ट्रैक से होगी। चूँकि विशेष करके हम बात करने वाले शिक्षा विभाग का, चूँकि आपको पता है दोस्तों, ये आपका शिक्षा विभाग में जो है भार इन्हीं के प्रति है और साथ ही साथ जो है झारखंड के मुख्यमंत्री भी ये हैं, तो यहाँ पर अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे लोगों में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे क्वेश्चन अराज हो रहा है। लोगों का कहना ये है, सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि झारखंड टीजीटी जज का जो फाइनल जजमेंट है कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर जो है झारखंड में जो है झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो 2016 में स्टार्ट हुई थी, उसका विज्ञापन 2016 में आया और अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त नहीं हुआ है। लगभग 3500 सीट अभी भी जो है बचा हुआ है और इसी को लेकर लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, इनका ये कहना है कि फाइनल जजमेंट कब आएगा, लोगों का इंतजार है कि फाइनल जजमेंट जो है कब आएगा। चूँकि इनका जितनी भी बहस होना था झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर, वो बहस पूरी हो गई है। अब फाइनल जजमेंट आना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल जजमेंट अब कभी भी आ सकता है दोस्तों। इसके लिए आप तैयार रहिए। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो कि 2016 में विज्ञापन आया था, उसकी जो है सीट को कुछ बचा हुआ है, जो कि मैंने बताया लगभग 3,500 का लगभग है। तो इसका जो फाइनल जजमेंट बहुत ही जल्द आपको दिखाई पड़ने वाला है। दोस्तों, बहुत सारा लोग ये भी पूछ रहे हैं, झारखंड टीजीटी पिटिशनर को कोई फायदा होगा। यानी कि झारखंड में टीजीटी को लेकर बहुत सारा लोग पिटिशनर बने हैं। आपको पता होना चाहिए सोनी कुमारी में क्या हुआ था। जितने भी पिटिशनर बने थे, बहाली यही था, ये जो हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अभी चल रहा है, इसी बहाली में जो कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट चल गए थे, सोनी कुमार के साथ जितने भी पिटिशनर थे, सबकी यहाँ पर जॉब हो चुकी है। तो यहाँ कहना ये है लोगों का कि सर, झारखंड टीजीटी को लेकर यदि हम पिटिशनर बन जाते हैं तो कोई फ़ायदा होगा या नहीं, या फिर हम लोग बन गए तो होगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा फाइनली डिपेंड करेगा ये जजमेंट पर, यानी फाइनल जजमेंट क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसी के बेस पर दिया जाए, यानी कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था कि जितना पिटिशनर है सबको यहाँ पे जॉब मिलना चाहिए, तो ऐसा यदि पास ऑर्डर कर देती है तो ऐसी स्थिति में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी, निश्चित कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर फायदा नज़र आ सकता है। लेकिन फाइनली डिपेंड करता है कि ये फाइनल जजमेंट में क्या आता है। दोस्तों, लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि झारखंड टीजीटी पिटिशनर अभी भी बना जा सकता है क्या। बिल्कुल दोस्तों, अभी भी जो है आप पिटिशनर बन सकते हैं झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। ये बातें अभी भी हो रही है और पिटिशनर कुछ लोग 1-2 करके बन ही रहे हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है कि झारखंड टीजीटी मीना कुमारी के केस में ऐड हो सकते हैं क्या। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो है मीना कुमारी का केस अभी चल रहा है झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में। मेन जो पिटिशनर वो है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारा केस, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप केस करते हैं तो आपके साथ जितने लोग होते हैं उतना ही आपके जो है फाइल में होते हैं। बाद बाकी जितने भी सेम इशू पे केस होता है उसमें जुड़ नहीं जाते हैं, बल्कि एक तरह से टैग हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी जजमेंट होगा मीना कुमारी को लेकर सेम इशू पे, आप पर भी वो चीज़ लागू हो जाएगा। लेकिन ये कहिएगा कि मीना कुमारी में ऐड हो जाएंगे तो कोई नहीं हो सकते हैं।
चूँकि टोटल चीज़ें जो होती है कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर एक बार रीड कर लेता है कि इनके जो है केस में कितने लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं ऐड हो सकता है। लेकिन सेम इशू पर जो है जब टैग हो जाएगा तो सेम इशू पर बहस भी सेम होगा और उसका जो जजमेंट आएगा सब पर लागू होगा, जो कि सेम इशू पर वो केस करेंगे। यानी कि इसी का जो इशू है उसी इशू पे आप भी केस किए हैं तो आप पर भी वो चीज़ लागू होगा जो मीना कुमारी को जजमेंट में आने वाला है। तो ये सारी बातें आप पूरी तरह से क्लियर हो जाइए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे दोस्तों। लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर जब मैंने जो झारखंड हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा दिया था लेकिन हम पास नहीं किए थे, तो यहाँ पर है जो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए वो पिटिशनर बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। लोग इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो आप देखे सोनी कुमारी वाला केस में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कि पास नहीं किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जितने भी पिटिशनर है, चूँकि ये बहाली असंवैधानिक है, जब असंवैधानिक बहाली है तो एक रास्ता है, इस बहाली को बचाना चाहते हैं तो आपको जितना भी पिटिशनर है उसको जॉब दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अपना सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स लाए तो उस सबका तो जॉब हो ही गया, जो कैंडिडेट्स पास भी नहीं कर पाए थे उनको भी यहाँ पर जॉब हो गया था। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर खुशखबरी मिली थी। हालांकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ये सोच के नहीं गए थे कि हम जाएंगे वहाँ पर तो हम जो है पिटिशनर बन जाएंगे तो मेरी जॉब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर किस्मत का दरवाज़ा खुल गया था। पास भी नहीं कर पाए थे अपना सब्जेक्ट में, लेकिन उनको जो है यहाँ पर जॉब मिल चुकी है। तो लोग का कहना है कि कहीं ऐसा भी नहीं है कि अभी हम लोग फिर से पासिंग मार्क्स नहीं लाए हैं तो क्या यहाँ पर पिटिशनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों पिटिशनर आप बन सकते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं लाए हैं तो बन सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि कल जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में वही जजमेंट यहाँ पर दे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप जो है ज़रूर जो है इस पर सोच विचार के ही जो है बनिए, ये डिपेंड करता है फाइनली। हाँ, यहाँ पर जो आप पैसे लगाते हैं ये जो दोबारा आपको झारखंड गवर्नमेंट के जो द्वारा मिलने बहुत मुश्किल है, ये आपको जो सैलरी मिलने वाली ये जो हैंडसम सैलरी मिलेगी दोस्तों ये दोबारा नहीं मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं कि इतना सैलरी घटा दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है पासिंग मार्क्स नहीं भी लाए हैं तो आप पिटिशनर जरूर बन सकते हैं, इसके लिए आप जो है जान सकते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है कि टीजीटी की नई भर्ती कब आएगी। दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि अब जो है ऐसे हैंडसम सैलरी वाली तो बहाली नहीं आएगी, टीजीटी की बहाली आएगी, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है टीजीटी का अलग से बहाली आएगा। क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा कि माध्यमिक आचार्य की बहाली आई तो यहाँ पर जो है 10+2 तक आई थी, यानी कि टीजीटी और पीजीटी दोनों मिला करके आई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नई बहाली हाई स्कूल को लेकर अब स्पेशल जो आएगा ऐसा बड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर है कि यहाँ पर आपने देखा 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हाई स्कूल में जो है मौका मिला, मतलब माध्यमिक आचार्य में कहा गया था कि आप पीजी प्लस बीएड हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये बहाली जो है 9, 10th ही नहीं बल्कि 11, 12 को भी पढ़ाना होगा, इसीलिए पीजी मांगा गया था। पीजी से कम आपकी डिग्री है तो आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन 2 कैंडिडेट्स थे जैसे कि आपको पता है, एक का नाम था हिमांशु जी और दूसरा का नाम था ओजस्वी जी। तो ये दोनों जो है यहाँ पे केस किया और मात्र 2 लड़का के कारण यहाँ पर ऑर्डर पास हुआ था हाईकोर्ट के द्वारा कि ये जो है इनका पीजी नहीं था, ग्रेजुएशन प्लस बीएड था। और कहीं पर जो है नई शिक्षा नीति में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है हाई स्कूल के टीचर नहीं बन सकते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। तो ऐसी स्थिति में इन लोग का जीत हुआ था। तो ये है कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती स्पेशल नहीं आएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से ऑर्डर अभी पास हुआ है जैसा कि मैंने बताया ओजस्वी जी और हिमांशु जी का, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आपके पास पीजी की डिग्री नहीं भी है तो वहाँ पर हाई स्कूल में जो भी पद है जब भी ये माध्यमिक आचार्य की बहाली आएगी तो आपको मौका मिलेगी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं ये बहाली जो 2016 में आई थी वैसी बहाली अब नहीं आने वाली है, जो कि आपको पूरी तरह से वैसा सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों अभी तो माध्यमिक आचार्य की बहाली चल ही रही है प्रक्रिया, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि मेन सब्जेक्ट में आता है और उनकी बहाली अभी नहीं हो रही है और अभी जो है उसकी बहाली होने की भी कम संभावना है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि सदन में इसको लेकर जो है बातें उठी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उस समय लगभग 2000 लोग पिटिशनर बने हुए थे हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। तो पूछा गया था पिछले सदन में तो कि जो भी पिटिशनर बने हैं हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर तो इस पर जो है आप क्या सोच रहे हैं।
तो उसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा यही बताया गया था कि इस पर के विषय में हम सोचेंगे, यानी कि अब जो है पॉजिटिव थी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पर दबाव बनाया जा सकता है। जो भी पिटिशनर बने हुए हैं उनको जॉब यहाँ पर हो सकती है, यदि डायरेक्ट कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाया हुआ है, इसके बावजूद जो पिटिशनर बने हुए हैं गवर्नमेंट के पास मिलते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें आएगी। बहुत ही जल्द आपको जो है नियुक्ति देखने को मिल सकती है दोस्तों ये सारे सवाल जो कि आप लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको मैंने अपनी तरफ से जितने भी चीज़ें हुआ जानकारी प्राप्त करके आपको देने की कोशिश किया। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6207175430। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।